अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे जी। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है मेरी डे की भी, और नाइट में तो भी मैं 10-11 बजे के बाद सो जाती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन जा रही है। घर की शिफ्टिंग वगैरह ऊपर की है तो बहुत ज़्यादा सामान रखना पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी न्यूली शादी हुई है और क्या कहते हैं, मैं अपना सामान लेकर आई हूँ और मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी कोई चीज़ें यूज़ हुई नहीं है। बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। देख सकते हैं आप लोग, हम पंजाबियों में जो होता है ना, पेटी दी जाती है और उसमें मतलब कि बिस्तर होते हैं बहुत सारे, तलाइयाँ हो गई, खेस हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। ये देख सकते हैं, ये दरियाँ हैं जो नीचे बिछाई जाती हैं, जो चारपाई पे रख के बिछाई जाती हैं, फिर उसके ऊपर चादरें बिछाई जाती हैं। और दोपहर का खाना खाया और ये सारा सामान जो था पेटी के अंदर शिफ्ट किया। पेटी नीचे वाले रूम में पड़ी थी, स्टोर रूम में। इस वाले मतलब मैंने अपना जो रूम था इसको सेट किया। जो क्लीनिंग वगैरह रह गई थी, साइड टेबल के वगैरह के कवर वगैरह लगाए, और काफ़ी सारा सामान मैंने कपड़े वगैरह सारे रख दिए थे कबर्ड के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रखने वाली थी, जोड़ के रखने वाली थी, प्रेस करके रखने वाली थी। मैंने कहा ये मैं बाद में ही देखूँगी, अभी तक मेरा एलसीडी नीचे ही, टीवी वगैरह जो है एलईडी नीचे ही पड़ी हुई है, रखी हुई है। उसे अभी तक लगाया नहीं है क्योंकि कुछ पता नहीं है फिर तो इस वजह से मैंने दीवार में अभी तक लगाया नहीं है। इसको बाद में देखूँगी क्या करना है। बाकी सारी चीज़ें वगैरह सेट कर दी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लोग तो 15-15, 20-20 दिन लगा देते हैं काम करने में और सेटिंग करने में, और मैंने खुशी के अंदर 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर सब कुछ सेट कर दिया था। जहाँ पेटी में काम हो रहा था वहाँ पे मेरी फूफो आई थी मेरे साथ काम करवाने के लिए। यहीं मेरे करीब में रहती हैं, थोड़ा दूर 20 मिनट की वॉक के ऊपर उनका घर है, मतलब ड्राइव पे। तो वो क्या कहते हैं आई थी, उन्होंने मेरे साथ ये सारा सामान काम वगैरह कराया था। थोड़ी बहुत सेटिंग रह गई थी वो करवाई थी। जो बर्तन थे वो मैंने रख दिए थे, इसलिए मैंने उसकी दोबारा वीडियो नहीं बनाई। कितनी दफ़ा तो मैंने निकाले थे, कितनी दफ़ा तो मैंने रखे थे। मैंने कहा लोग बोर हो जाएंगे, सब अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल भी उसकी वीडियो नहीं बनाई। जो अच्छा मैंने ये जो ड्रेस वगैरह रखने की भी और इसकी भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फूफो मेरे साथ थी, और मैंने कहा इस पर टाइम वेस्ट होगा तो फटाफट ये काम कर लेती हूँ इस तरह। फिर जो रह गई थे काम, फिर मैंने उसकी वीडियो वगैरह बना ली थी। और अभी मुझे अपना ड्रेसिंग टेबल सेट करना है, अभी मुझे अपना किचन सेट करना है, और फिर मैं जाके नीचे के स्टोर रूम से सारे जो बर्तन मेरे थे, बड़े बड़े देगचे, भगोने, अभी 2 भगोने पड़े हुए हैं, मतलब बड़े बड़े जो देगचे होते हैं वो रखे हुए हैं नीचे, तो वो लेकर आने थे। और जो आटे वाला डब्बा होता है, बाल्टी होती है, इस तरह की चीज़ें वो सब अभी लेकर आई हुई हूँ। और जो चूल्हा वगैरह था, स्टोव, ये भी लेकर आई हूँ। देखूँगी इसे लगाने का, सोचती हूँ नहीं सोचती, क्योंकि हमारा सिलेंडर है तो सिलेंडर के ऊपर ना गैस काली होती है। जो इसका चूल्हा लगा हुआ है वो बिल्कुल भी काला नहीं करता बर्तनों को, तो इस वजह से मैंने अभी ये लगा रहने दिया। और ये देख सकते हैं आप, मेरे स्टील के सारे बर्तन, रवाश तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दिए हर चीज़ जाती है अपनी बेटियों को ना जहेज़ में तो आप लोग समझते ही होंगे कि एक एक चीज़ जो ना भी देने की होती है वो भी दी जाती है, मतलब हर चीज़। ये देखें ट्रे, ये मुझे इतना प्यारा लगा, मैंने निकाल लिया। मैंने कहा मैं इसके बीच में ना कोई डेकोरेशन करके लेके जाया करूँगी, खाने पीने की चीज़ें वगैरह रख के लेके जाया करूँगी। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मैं ये से यूज़ करूँगी। रख के क्या करना है, मैंने किसके लिए रखना है, तो मैंने कहा रख लेती हूँ। जो जो चीज़ें मेरे इस्तेमाल में, यूज़ में, जो ट्रे नहीं है मेरे इस्तेमाल में, सब चीज़ें थी इसके अंदर। स्टील का लोटा भी था, और क्या कहते हैं, गिलास, 6 जग, प्यालियाँ, छोटी प्लेटें, दरमियानी, बड़ी प्लेट, और इसके अलावा क्या कहते हैं, वो जो होता है मग, वो भी था स्टील का। ये देख सकते हैं आटे का डब्बा। इसके अंदर मैं देखती हूँ क्या डालूँगी, चावल वगैरह, इस तरह की चीनी वगैरह की चीज़ डाल दूँगी, क्योंकि फिर कीड़ियाँ जो होती हैं, चूटियाँ, वो नहीं आती हैं। ये देखें सारे जो मेरे चम्मच थे, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं निकाला था, सिर्फ वो जो नॉन स्टिक वाला एक चम्मच इस्तेमाल 2 हो रहे थे, और एक जो लकड़ी का चम्मच था वो इस्तेमाल हो रहा था। बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैं जल्दी से जाकर अपना सारा सामान निकाल के लेकर आई, क्योंकि मुझे इतनी खुशी थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे छोड़ दो, तुम कोई काम नहीं करो, छोड़ दो, इतने दिनों से कर लिया, ये तो 20-25 दिनों में काम होगा। तो खुशी में इंसान को पता ही नहीं चलता, वो काम करता रहता कहता मैं जल्दी से सब कुछ सेट कर लूँ। और अपनी मतलब ये जो चाय का जो थी, मैं तो टी मेकर में चाय बनाती हूँ, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी ना। तो ये जो ट्रे थे ये मेरे यूज़ में तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले रख दूँगी। स्टोर रूम सामने ही है, स्टोर रूम बनाया है उसको मैंने, स्टोर रूम है नहीं, वो ड्राइंग रूम था। तो जो अब देखते हैं आगे चल के क्या सेटिंग बनती है, आहिस्ता आहिस्ता ही सारे रूम्स की सेटिंग होगी। लेकिन मुझे जो सामान जहाँ समझ में आया वो मैंने रख दिया।
क्योंकि मुझे एक स्टोर रूम तो चाहिए था ना, उसमें कितना सारा सामान होता है, बाल्टी वगैरह, टब वगैरह, बर्तन, इस तरह की चीज़ें, और बच्ची के जितने भी बेबी कोट वगैरह 2 थे वो रखने, और क्या कहते हैं बाकर वगैरह, ये जो चीज़ें वगैरह होती हैं ये सब चीज़ें तो स्टोर रूम में ही जाती हैं ना। तो ये देख सकते हैं, ये भी ट्रे था बड़े वाला, बहुत सारे, मतलब 2 ट्रे छोटे थे चावलों के, एक बड़ा ट्रे था सामान रखने के लिए, एक गोल ट्रे था, 4 चीज़ें थी। परात थी, मुझे परात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी, आटा गूँधने में बहुत मसला हो रहा था, बड़े बड़े मतलब उस बाउल में गूँध के तो मज़ा ही नहीं आ रहा था, सही आटा मेरे से गूँधा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा चले मैं अपनी जहेज़ की चीज़ें 3.5 पौने 3 साल हो गए मुझे, चौथा साल मेरा चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ शादी को। मैंने कहा मैं सारी चीज़ें अपनी निकालूंगी और सारी चीज़ें अपनी यूज़ करूंगी। ये मेरे नॉन स्टिक वाले बर्तन हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी के 1 हफ़्ते के बाद इसको पैकेट से तो मेरी मतलब नंद ने निकाल दिया था, तो मैंने निकाल के वो पैकेट तो उन्होंने बाहर फेंक दिए थे, तो फिर मैंने इस तरह इसको पैक करके ऊपर स्टोर रूम में जो था वहाँ रखवाया था उन्होंने, मेरी सास ने। तो मैं अभी मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन पुरानी बात है। तो मैं इस तरह अपनी चीज़ें वगैरह निकाल रही थी, मैंने ये भी इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि मैं उन लोगों के साथ थी, तो उनकी सारी चीज़ें यूज़ हो रही थी। जो चीज़ मुझे यूज़ करनी होती थी तो मैं अपनी एक आध जो होते थे ये पतीले वगैरह वो इस्तेमाल कर लेती थी। और दूसरी बात है कि जगह तो होती नहीं थी, मेरी सास का इतना ज़्यादा सामान था, और फिर मैं अपना निकालती तो वो बिल्कुल भी मतलब जगह नहीं मिलती मेरे चीज़ों को, तो वो रुलती रहती। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कुछ जो निकालती हूँ उनको जगह नहीं मिलती तो बाकी क्या रखूँ। तो फिर अब ये सब चीज़ें मेरे किचन में यूज़ होंगी और मैं निकाली हुए ने, और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और ये देख सकते हैं इसके सारे जो थे ऊपर जो लगते हैं नट वगैरह, और जो उस ढक्कन के ऊपर जो लगते हैं निकालने वाले, तो वो थे। इसके सब चीज़ें अभी सेट करनी थी। और ये देखें इसके 4 पीस था, और ये देखें इसकी फ्राई पैन था, मतलब चाय वाली छोटी देगची थी। और बाकी जो था वो देख सकते हैं ये भी है। बहुत मतलब अच्छा लग रहा था देख के कि अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, क्योंकि रख रख के सजा के क्या करनी है। माँ बाप देते हैं अपनी बेटी को हर चीज़ इस्तेमाल करने के लिए। जब वो सेपरेट होती है या सेपरेट किया जाता है, जैसे मुझे सेपरेट किया गया, तो मुझे इस्तेमाल करने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। तो फिर वो एकदम से लेना इतनी महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल होता है। तो माँ बाप जो बेचारे होते हैं वो अपनी बेटी को, पेरेंट्स होते हैं वो देते हैं कि ये हमारी बेटी को कल को कोई ज़रूरत हो तो उसको कोई बात सुननी ना पड़े। जहेज़ तो वैसे अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज़ जब माँ ने बेटी ने जाके अपने लेनी है पेरेंट्स से, तो फिर वो बेचारे उनको पहले ही दे देते हैं, कर देते हैं, हर चीज़ खुशी से ही लेते हैं, करते हैं। ये तो एक बन के रवाज अब हम मुस्लिम्स में तो देखें ये वाला भी था, और बड़ा मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बाद में इसके रिव्यूज़ दूँगी जब अपना किचन सेट करूँगी। मैं किचन की भी वीडियो बनाऊँगी, जिस किस्म का भी मेरा किचन है, जो भी अल्लाह का शुक्र है, मैं उसकी भी वीडियो वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सेटिंग की, थोड़े से मेकओवर की, कि मैं अपने किचन को किस तरह कर रही हूँ। अभी तो मैं सारी चीज़ें मतलब समेट ही रही हूँ, ला ही रही हूँ, शिफ्टिंग ही हो रही है मेरी। और आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे सब चीज़ों को इस्तेमाल करने की तौफीक दे, और मेरी खुशी यूँ ही बरकरार रहे। और आगे मैं आप लोगों को स्टोव भी दिखाऊंगी साथ साथ। ये इसके सारे मतलब कि ये फ्राई पैन है, और वो बड़े वाला देगचा था, उसके बाद दूसरा देगचा था जिसमें स्टिक लगा हुआ था, और फिर उसके बाद दूसरा था। ये 4 थे, मतलब कि एक छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़े वाला था। और मैंने कहा मैं ये सारी चीज़ें ना, मतलब इसके बीच में ये वाला फ्राई पैन भी निकला था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके बीच में फ्राई पैन भी है। तो वरना मैं पहले निकाल लेती। मुझे आयत के ना खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, कोई चीज़ मुझे फ्राई करनी होती थी तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा होता मैं पहले निकाल लेती, कोई चीज़ समझ में ही नहीं आता, पता नहीं कहाँ रखी होती हैं ऊपर, फिर छोटी सी बच्ची के साथ निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये मैंने सबसे पहले अपना फ्राई पैन निकाला, क्योंकि अंडा वगैरह फ्राई करना, एग वगैरह, और कोई आयत के लिए चीज़ वगैरह बनाना। वैसे तो इसका छोटी सी पतीली है, लेकिन फिर भी मसला होता है कि कोई चीज़ मतलब जैसे सूजी वगैरह आपने भूननी है तो वो किस तरह भूनूँ मैं उसको, तो इस वजह से फिर मुझे बड़ी बड़ी देगचों में भूनने पड़ते हैं। ये देखें, ये वाला भी बिल्कुल मीडियम साइज़ था, अच्छा लग रहा था। इसमें भी 1 kg 1.5 kg आ सकता है, 1 से 1.5 kg। और
आराम से गोश्त आपका बन सकता है। और इसमें तो अच्छा लगता है बनाना। मैं बनाऊंगी सारी चीज़ें और दिखाऊंगी आपको किचन वगैरह। आप लोग मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। और अभी तो सारी चीज़ें निकल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही हैं। अभी मैं आप लोगों को अपना ड्राइंग रूम भी दिखाऊंगी, जब मतलब उसकी वीडियो बनाऊंगी आगे चल के, थोड़ी सफाई की और सेटिंग की कि कैसा लग रहा है। और इतनी ज़्यादा मतलब कोई मतलब मेकओवर नहीं करूँगी कि दीवारों के ऊपर कुछ लगा रही हूँ, वॉल्स के ऊपर नहीं, ऐसा जी, तो कुछ ये नहीं आप होगा। झूला अभी आहिस्ता आहिस्ता ही देख सब कुछ सकते हैं। होगा आगे स्टोव चल आगे के। आने वाली और ज़िंदगी में जो लगाऊंगी, रूम अगर है बेहतर अभी लगा मैंने तो रूम मुझे को ही इसमें सेट किया ज़्यादा है बेस जाके। और काली ना कुछ चीज़ें निकली। मतलब जैसे अपनी दुआ वॉशिंग में मशीन याद हो गई रखिएगा। और अल्लाह फैन वगैरह हो गए हाफिज़। नीचे वाले